यहाँ पे हो चुकी है स्टेशन की और कोजक टनल की, दोनों की। कंधार स्पेन बोलते हैं, बाबे दोस्ती, चमन सिटी नट बोल्ट लूज हो गए तो उनको थोड़ा टाइट करते हैं। पैसे मिल रहा था चमन में 260। ये पानी तो भर के दे। वेलकम टू किला अब्दुल्ला टूल प्लाजा N25। ये ऑर्डर किया है, ये देखें गेट है ज़ियारत की जो आगे आ रही है, जो गेट है। बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन। फाइनली पहुंच गए होटल। ये पत्ती, चीनी, दूध, इलायची सब इसमें मिले हुए हैं। तो भाई इन दोनों की, स्टेशन की और कोजक टनल की, दोनों की कैप्चर हमने कर लिया, वीडियो बना ली। तो अब चलते हैं इंशाल्लाह ज़ियारत की तरफ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं ज़ियारत की तरफ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, इन भाई ने बताया कि यहाँ पे टिकट वगैरह कोई नहीं काटते, बस ऐसे ही स्टेशन है। यहाँ पे कह रहा था कि आते रहते हैं ऑफिसर वगैरह, और रेलवे ट्रैक चेक करने के लिए भी आते रहते हैं। तो यहाँ पे होता है, और ये बता रहे थे यहाँ पे बड़ा मेस है, ऑफिसर वगैरह आते रहते, चेक करते रहते हैं। तो ये जी है रोड की सिचुएशन, कोजक टनल, सीलाबाग रेलवे स्टेशन। भाई ये जाग्राफी आप समझ लो, ये सीलाबाग रेलवे स्टेशन और कोजक टनल की। आप अगर इधर कोटा की तरफ से आ रहे हैं, ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस, ऐसे समझा जाए कि गेट। मैं आपको समझाता हूँ अभी ऊपर खड़े होकर। कोयटा से आएंगे नीचे, अगर चमन से आएंगे तो यहाँ नीचे। तो भाई चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आ रहा है आगे वो रोड जो साइन करता है कंधार, बाबे दोस्ती, चमन। ये हमें भाई मिल गए यहाँ पे। मैं फ़ोटो ले रहा था इसकी, कंधार स्पेन बोलते हैं, बाबे दोस्ती, चमन सिटी। तो ये भाई आ गए कि भाई हमारी भी पिक्चर निकालो, हमें भी वीडियो में लाओ। तो अभी ये आए हैं, ये है बेसिकली पशीन से। तो इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे वैसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी सेल्फ़ी लेने में, तो ये भाई आ गए, इनसे बहुत हमें मदद मिली। थैंक यू भाई। तो ये मनाजिर हैं किला अब्दुल्ला शहर के, ये आप देख सकते हैं किला अब्दुल्ला। यहाँ पे गाड़ियाँ सारी NCP भाई, इनके मज़े हैं। लेकिन बहुत ही बिजी और रश लगी पड़ी है यहाँ पे। आप चेक करें, ये देखिए कच्चे घर बने हुए हैं, वो कितने ये मैच खा रहे हैं पहाड़ों से, बिल्कुल उसकी तरह से लग रहा है कि पहाड़ों से ही मट्टी लेकर बनाए गए हैं। ये मट्टे भी पड़े हुए हैं, मट्टी वाले। वेलकम टू किला अब्दुल्ला टूल प्लाजा N25 बलोचिस्तान। अभी इंशाल्लाह सरानान जल्दी पहुंच जाएंगे। तो जी ये ट्रेन आप देख रहे हैं, ये जा रही है चमन। तो इसको वहाँ पे दूसरी एक इंजन अटैच करेंगे, वहाँ पे जो मैंने व्लॉग बनाया था कोजक टनल वाला, तो ये आप चेक कर सकते हैं। ये जा रही है चमन। अभी हम पहुँच चुके हैं सरानान। यहाँ का रोस्ट बड़ा मशहूर है, तो मुझे लगी है सब प्यास। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ये पानी तो भर के दे, पानी। हाँ अच्छा जी, सभी इसी रास्ते के लिए कह रहे थे, बोस्तान क्रॉस। ये पीछे मेरे रह गया। तो यहाँ से जाते हुए आप अगर ज़ियारत जाएंगे चमन से आते हुए, तो ये आपको रास्ता आसान पड़ेगा, शार्ट पड़ेगा। ये बोस्तान जाते हुए ये पहाड़ियाँ बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये मुल्तानी मट्टी है नीचे दोनों तरफ, ये इस तरफ भी उस तरफ। अगर आगे देखें तो आगे बहुत ही भाई वीरान रास्ता है, बहुत ही, कोई आबादी नहीं है। कभी कभार कोई एक बंदा कोई आ रहा है डर लग रहा है कि भाई। तो जी बस लगभग पहुंचने वाले हैं हाईवे के करीब। और ये आप देख लें कितने प्यारे डब्बे बने हुए हैं, मेरे ख्याल से कोई मुसाफिर खाना बना हुआ होगा। आगे चल के देखते हैं कि ये ट्रेन के डब्बों से बना हुआ है, बोगियों से बना हुआ है, या ऐसे ही इन्होंने
बना के उसको रंग किया हुआ है। वैसे लग ट्रेन की बोगियां रही हैं, ट्रेन की बोगियां लग रही हैं। ये इन्होंने ऐसे ही यहाँ पे खड़ी की होंगी। ये टमाटर मेरे ख्याल से, हाँ ये बोगियां ये इन्होंने खड़ी की हुई है यहाँ पे, या कोई मामला हो गया होगा अगर कोई। ये टमाटर की फसल है। तो भाई आ गया पक्का रास्ता। अब चढ़ेंगे मेन ज़ियारत वाले रोड पे। मेरा ख़त्म हो गया था वो वहाँ थोड़ा पीछे, वहाँ पे ख़त्म हो गया था मेरा, तो रिज़र्व में करके मैं यहाँ पे चला के लाया हूँ इसको। अभी कितने लीटर हो गए ये? 9 लीटर 4 पॉइंट। अच्छा 9.5 तक। ठीक है अभी देते हैं इसको। ये दे रहा है, पैसे मिल रहा था चमन में 260, ये दे रहे हैं भाई। हालांकि डिस्टेंस हाँ 265, डिस्टेंस भी कम हुआ है, फिर भी पैसे 5 रुपये बढ़ गए। यहाँ पे ये 5 रुपये महंगा दे रहे हैं चमन से। हालांकि अगर देखा जाए तो चमन दूर है और ये थोड़ा नज़दीक है उसके, ईरान की वजह से, ईरान के हिसाब से, बार्डर के हिसाब से जैसे रिड्यूस होती जाती है वैसे पैसे भी कम होते जाते हैं, पर यहाँ पे उल्टा बढ़ गए 5 रुपये। ये देखिए ये सुर्ख पहाड़, ये सारे सुर्ख जैसे मट्टी नहीं होती वैसे ये देखो इस तरफ। तो भाई जंप्स की वजह से ये नट बोल्ट लूज़ हो गए, तो इनको थोड़ा टाइट करते हैं। डन भाई। अच्छा जी ऊपर लग रहा है कि बंदे बैठे हुए हैं उस पहाड़ी पे, तो चल के देखते हैं कि दरख्त है या बंदे हैं। हाँ बंदे बैठे हुए हैं ऊपर, काम वगैरह कुछ करते होंगे, काम वाले काम कर रहे हैं ऊपर। तो ठंड शुरू हो गई है। आगे में मैंने स्टे किया था, होटल था एक ढाबा, बल्कि ढाबा था। ये देखे जी फ्रूट, ये सेब है मेरे ख्याल से, हाँ सेब लग रहे हैं। तो ढाबा था उसका, मैंने कहा कि चलो इससे खाते हैं। ढाबे का ये फ़ायदा होता है कि उसमें तकरीबन ताज़ी होती है हर चीज़। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं क्या दे रहे हो। कहने लगा 250 रुपये में दाल और 40 रुपये में रोटी, पतली रोटी, वो भी 40 रुपये। मैंने कहा ये तो भाई वाले में बड़ा। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है, क्या मसला है? नहीं खाई मुझे, चलो आगे चल के देखते हैं। तो जी ज़्यारत से थोड़ा आगे यहाँ पे एक ढाबा मिल गया है, तो मुझे भूख भी ज़्यादा लगी थी और रात मच्छरों की वजह से लाइट बंद थी, नींद भी नहीं आई थी। सारी रात ऐसे समझे कि जाग के गुजारी थी। तो मैंने कहा यहाँ पे स्टे भी, थोड़ा आराम भी कर लें, नमाज भी अदा कर लें और ये खाना भी खा लें। खाने मैंने ये ऑर्डर किया है, ये देखें आलू। तो आइए खाते हैं आपके साथ। ये जो हो गया, ये हो गई सब्जी, ये हो गए आलू। इनकी प्लेट इतनी छोटी है, सालन की प्लेट देखें कितनी है, इतने से आलू।
पेट्रोल की। ये देखें कैसे भर के खाली जेरी कैन लेके जा रहे हैं। फिर वापसी में ये इनके अंदर रखेंगे। फिर वो बॉक्स से पता नहीं फील्डर है कौन सी गाड़ी थी, ऊपर जो आते हैं ऊपर रखेंगे, बाकी नीचे जो बॉक्स का या फील्डर का जो अंदर बॉक्स होता है उसमें डालेंगे। आपको वेलकम करते हैं ज़ियारत में। ये देखें, ये जो बहुत गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते घर वगैरह बना के रहते हैं, तो ये होटल वगैरह शुरू हो गए हैं। ऊपर देखें तो ये गाँव भी हैं, ये ऊपर गाँव हैं। और ये मेरे ख्याल से एंट्रेंस गेट है ज़ियारत की, जो आगे आ रही है जो गेट है। ये मेरे ख्याल से ये रोड था पहले, ये सैलाब की वजह से ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से उखड़ गया है। और ये माउंटेन्स, हाँ बरसात हुई है भाई, शुक्र है बच गए। तो भाई यहाँ से जाहिर हो रहा था ज़ियारत सिटी। भाई अच्छी शुक्र है बच गए। वो जो मैंने वहाँ पे लंच का ब्रेक किया ना, उसी वक्त वो बरसात मेरे ख्याल से यहाँ पे हो रही थी, क्योंकि पहाड़ी है यहाँ पे, बारिश रुकती नहीं, चली जाती है बस नीचे। ये है भाई आपका ज़ियारत, वेलकम टू ज़ियारत। ये आप देख रहे हैं, ये बरसात यहाँ पे हो चुकी है। अगर उस पहाड़ी की तरफ जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत ही बरसात हुई होगी, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन। तो जी फाइनली पहुँच गए होटल। तो जी वेलकम फ्रॉम ज़ियारत। तो 3:30-4 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली। फिर बहुत थका हुआ क्योंकि मसला ये है, कल रात लाइट नहीं थी जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, उसकी वजह से सारी रात वहाँ पे नींद नहीं आई। जब मैं चमन से यहाँ आ रहा था तो रास्ते में यकीन जाने नींद आ रही थी, बाइक चलाते चलाते बहुत थका हुआ था। जैसे आया मैंने यहाँ पे नमाज़ अदा की और शावर ले लिया, बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब फ्रेश को और भी तड़का लगाएंगे, हम पीते हैं चाय। तो आइए चाय का व्लॉग बनाते हैं आपके साथ। ये जी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैंने ये पहले ही यहाँ पे ये डाल रखा है साजो सामान। इसमें ये पत्ती, चीनी, दूध, इलायची सब इसमें मिले हुए हैं। अब सिर्फ ये चाय बन रही है। बड़ी बात ये बेसुकूनी की वजह से बिल्कुल बात करने का दिल भी नहीं कर रहा था, और ना इतने ज़बरदस्त सीनरीज आई थी रास्ते में, तो उनको भी ना कैप्चर कर पाया। बिल्कुल जिस्म में ताकत ही नहीं थी, क्योंकि सारी रात ऐसे समझे कि मैं जागा हुआ और सफ़र किया है तकरीबन चमन से लेके ज़ियारत तक, और जो जलील किया है इन पेनियर बॉक्सेस ने। और मैं तो कह रहा हूँ बस सिर्फ गाँव पहुँचूँ तो इसका कोई जुगाड़ लगाएंगे। ऐसे समझो कि 10-15 किलोमीटर चल के फिर मुझे इसके नट बुल बंद करने पड़े थे। फिर आखिरकार ये हुआ, ज़ियारत के करीब एक छोटा सा स्पेयर पार्ट का दुकान था, तो वहाँ से मैंने नट बुल, वो उसमें 13 के लगे हुए थे, मैंने 12 के कर दिए, क्योंकि 13 वाले जो थे, एक तो मेरे पास उसका फिक्स पाना नहीं था और दूसरा वो स्लिप हो गए थे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। हालांकि पेनियर बॉक्सेस में कुछ भी नहीं था, खाली थे, सिर्फ लटके हुए, फिर भी खुले खुले जा रहे थे। इनका कर लेंगे जुगाड़, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। सिर्फ गांव पहुंच देंगे, इसके लिए मैं फ्रेम बनाऊंगा अच्छा सा। चाय तैयार होने वाली है, बस ये पी के थोड़ा लेटते हैं, फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। व्यूअर्स, अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, एक होटल है शालीमार, उसके ओनर है शहजाद भाई। तो आइए उनसे मिलते हैं, यहाँ के बारे में पूछते हैं कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी पॉइंट हैं और आपका सीज़न कब होता है, यानी कि ज़ियारत के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे।
अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह, ठीक ठाक है। भाई बताएं इसके बारे में, ज़ियारत के बारे में, ये क्या तारीख़ रखता है और यहाँ पर कौन कौन सी जगहें घूमने के लिए। ज़ियारत का जो असली नाम है वो तो गौसकी है होश की? जी। यहाँ पे एक शख्स है बाबा खरवारी उसका नाम था, जी जी। वो फोत हो गए तो उसका जो मज़ार है वो उसको ज़ियारत के हिसाब से उसका नाम ज़ियारत पड़ गया है। अच्छा अच्छा। ये कोयटा से तकरीबन 3 घंटे के रास्ते पे है जी। ज़ियारत। काफ़ी ठंडा मौसम है यहाँ का। हम्म, यहाँ पे लोग गर्मियों में आते हैं। यहाँ का सीज़न जो होता है जून जुलाई और अगस्त तक होता है, जी और 20 अगस्त के बाद ज़ियारत का सीज़न ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे लोग सर्दियों में आते हैं जब बर्फ़बारी हो जाती है। जी जी। बर्फ़बारी तकरीबन 25 दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है, मार्च के एंड तक रहती है बर्फ़बारी ज़ियारत में, बीच बीच में भी होती है। तो ज़ियारत अक्सर सिंध वाले आते हैं हमारे पास, सिंध करीब सिंध वालों का मरी है। सिंध वालों का हमारी ज़ियारत। जी। और सर्दियों में जब बर्फ़बारी हो जाती है काफ़ी रश बढ़ जाती है। ये है कि गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई तरजीह नहीं देते है ज़ियारत को ना, तो फैसिलिटीज़ की थोड़ी कमी रहती है ज़ियारत में। अक्सर ना गैस होती है और ना बिजली होती है। देश संकट में है। अब यहाँ के फल वगैरह, पानी, बिजली, लोड शेडिंग, ये सारा भी बताएं। जी जी। यहाँ के फल तो चेरी बहुत मशहूर है। ज़ियारत की चेरी। जो चेरी है वो तकरीबन पंजाब जाते हैं। हमारे तमाम फ्रूट जो है पंजाब मुल्तान जाते हैं। अच्छा। चेरी जाती है। और यहाँ के सेब बड़े मशहूर है, जिसमें गाजा होता है, काला किलू होता है, जो लोकल नाम दिए गए सेब को। तो सेब और चेरी काफ़ी मशहूर है यहाँ के। अच्छा, पानी के बारे में बताएं, पीने का पानी। पानी का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। पानी तकरीबन 1000 फुट नीचे चला गया हमारा पानी। अच्छा। बारिशें ना होने की वजह से तो पानी काफ़ी नीचे चला गया। अभी 1000 फुट नीचे से हम पानी निकालते हैं ट्यूबवेल वगैरह के भरने के ज़रिए। ये ज़ियारत के जो सनोबर के दरख्त है ये तकरीबन 5000 साल पुराने दरख्त है। जी जी। ये तकरीबन बताया जाता है कि 1 साल में ये सिर्फ 1 इंच बड़ा होता है, और इसको बहुत तेज़ी से लोग काट रहे हैं गैस ना होने की सूरत में। एशिया का ये दूसरा सबसे बड़ा जंगल है सनोबर का। तो इस दरख्तों को बचाने के लिए यहाँ पे गैस लाजमी है कि गवर्नमेंट यहाँ पे हमें गैस दे, गैस मुहैया करे। गैस मुहैया करे। अच्छा, वैसे आपके यहाँ गैस बिल्कुल नहीं या एलपीजी यूज़ करते हैं? हम एलपीजी यूज़ करते हैं। गैस है ही नहीं सर? गैस है ऐसे ही नहीं, लैंप बिछा हुआ है लेकिन उसमें कोई गैस नहीं है। पहले आती थी? पहले आती थी, 2008 में यहाँ पे गैस लगी थी। तकरीबन 2012 और 15 तक अच्छा गैस था। उसके बाद गैस आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और उसके बाद एकदम गायब हो चुका 2018 से। और बिजली वगैरह? बिजली की भी बड़ी लोड शेडिंग होती है। तकरीबन 14 घंटे लोड शेडिंग होता है 24 घंटों में। 14 घंटे? 14 घंटे। यहाँ का तालीमी निज़ाम बहुत कमज़ोर है। अच्छा। यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है। जो गवर्नमेंट के है वो गवर्नमेंट के सबको पता है, प्राइवेट पे यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह नहीं है। शहजाद भाई, यहाँ के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन से हुए और देखने लायक कौन कौन से हैं जो मेन कहा जाए। काफ़ी अच्छी पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप कायद आज़म रेजिडेंसी घूम सकते हैं जी। वहाँ से फिर आपका रास्ता जा रहा है 0 पॉइंट, बाबा खरवारी, प्रोस्पेक्ट पॉइंट। उससे आगे आपका डुमेरा आ रहा है। डुमेरे से वापसी आके बाबा खरवारी से दूसरा रास्ता वादी ज़िरज़री पे जा रहा है। और यहाँ पे संडेमन तंगी है और चकोर तंगी है। चकोर तंगी में काफ़ी पानी है और डुमेरा में काफ़ी पानी है। डुमेरा में तो मौसम भी काफ़ी गर्म होता है ज़्यादा से। अच्छा, बंदा पानी में एंजॉय नहा सकता है। हाँ, यही पूछना था मुझे। चकोर तंगी, तंगी की माना क्या है? चकोर तो समझ में आता। तंगी जो 2 पहाड़ होते हैं उसमें से जो पानी निकलता है उसे जो पश्तो में जो लक़ब दिया गया तंगी के नाम से। अच्छा, यानी कि वाटरफॉल को कहा जाता है तंगी। ये संडेमन तंगी नाम पड़ा है। ये पहले अंग्रेज हुआ करता था, उसका नाम संडेमन। अच्छा, संडेमन। उसके हाँ, नाम से उसकी जगह का नाम पड़ा है संडेमन तंगी। तो इस तरीके से चकोर तंगी में फिर चकोर पाए जाते हैं। जी जी उस हिसाब से चकोर तंगी नाम दिया गया है। जी। तो इस तरीके से नाम दिए गए लोकल।
अच्छा, एक जब मैं आ रहा था यहाँ पे, एक यानी कि बात मुझे सोच खाए जा रही थी कि 5G 6G LTE का दौर है। जी। तो उस वक्त में कायदे आज़म ने यहाँ पे रहाइश इख्तियार की, उसने क्या सोच के, उस वक्त तो ऐसे रोड रास्ते नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या सोच के यहाँ पे रहाइश इख्तियार की, ये कुछ इस पे रोशनी डालेंगे? इस पे तो हम जो मकामी लोग हैं खुद सोच सोच के तक गए कि क़ायद आज़म उस वक्त आया क्यों होगा, और ज़ियारत में तो अभी जो फैसिलिटीज़ की हाल है उस वक्त क्या हाल हाँ, उस वक्त क्या होगा जब ताज़ा पाकिस्तान बना था? क़ायद आज़म को यहाँ भेजा क्यों, क़ायद आज़म यहाँ पे रिहाइश क्यों की, इस पे तो बड़े कुछ भी नहीं कह पाते अभी तक। तो ये है कि क़ायद आज़म यहाँ पे रहा करता था, बताया जाते कि वो बीमारी थी, हाँ। ठंडे इलाके जी में जी, भेजा हाँ गया। हाँ हाँ। तो ठंडा इलाका तो मरी भी था, जो पंजाब को करीबी पड़ता है, बिल्कुल। अगर उसको कोई बीमारी होती तो उसको इस्लामाबाद या लाहौर या किसी बड़े शहर आसानी से मुंतकिल किया जा सकता बिल्कुल। था, रोड भी बने हुए थे। ये तो बलूचिस्तान पहले इतना पीछे रह गया, फिर उसमें ज़ियारत में इतना पीछे रह गए, तो खाने क्यों लेके आएगा। अच्छा, एक सवाल, बलूचिस्तान पीछे क्यों है? मैं घूमा हुआ हूँ, सारा पाकिस्तान उजड़ा हुआ है, सिंध भी उजड़ा हुआ है, ये बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है? किन का हाथ है क्या, यानी कि थोड़ा खुल के बताएं आज। बलूचिस्तान वालों की जो अपनी जो सोच है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा, जो बंदे क्या अपना सोच आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो क्या अपने इलाके में तरक्की लाएगा या स्कूल ले आएगा। बंदे की अपनी सोच होगी आगे तो वो अपने इलाके के लिए कोई खिदमत करेगा, कुछ करेगा या स्कूल बनाएगा। लोग खुद पीछे ठहरे हुए, तो इसमें गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं कर पा रही है। मुख्तलिफ इंजोज गवर्नमेंट बलूचिस्तान आई है मुख्तलिफ वक्तों में, जो वो भी कुछ नहीं कर पाए बलूचिस्तान का, क्योंकि सोच पीछे। जब सोच आगे जाएगी तो लोग खुद ब खुद आगे जाएंगे। अच्छा, अगर इसके मेन रीज़न कहा जाए तो तालीम की कमी है। गवर्नमेंट तो मैंने कहा इंजोज भी बढ़े है, इन पे काम किए, बड़े लोगों को भी पढ़ाया गया है, बड़ी लेडीज़ को भी पढ़ाया गया है जिन्होंने अपने वक्त में तालीम नहीं हासिल की, इंजोज के ज़रिए से उनको भी तालीम दी गई है, लेकिन फिर भी सोच पीछे रह जाती है। तो जी, ये थे शहजाद भाई, इन्होंने ऐसे समझे कि एक ज़ियारत की पुरानी तारीख बताई आज के दौर तक। तो थैंक यू शहजाद भाई जी। है तो अब अंधेरा, पर आपको डांस दिखाते हैं यहाँ की ज़ियारत के लोकल्स की। कल मैंने दिखाई थी चमन के लोकल्स की, अब ये हैं ज़ियारत के लोकल्स। इस डांस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? एक तो बात है, यहाँ पे उर्दू नहीं आती किसी को, इस डांस को क्या कहते हो? अबे यार, उर्दू आती है? उर्दू आती है? इस डांस को क्या कहते हो? रोद मनाज़े जी, रोद मनाज़े। तो भाई ये पश्तो में बता रहे हैं रोद मनाज़े, पता नहीं क्या है इसको। ये आप देख रहे हैं, दिन को भी करते हो, सिर्फ रात को? यहाँ के हो आप? यहीं के हो? हाँ, ज़ियारत के हो? ये देखिए, ये नमक पारे ज़ियारत के। देखें भाई, अब डालेंगे कढ़ाई में, ये देखेंगे। कहाँ से आए सर आप? मैं सिंध से। अच्छा, ये अभी के लिए बना रहे हैं या सुबह के लिए? सुबह के लिए। कितने बनाते हैं रोज़ाना जी? कितना बनाते हो रोज़ाना? ऐसे ही बनाते हैं, 1 थाल 2 थाल 15-20 किलो।
ये किलो के हिसाब से देते हैं? जी हाँ। ये देखें भाई फ्रेश। अच्छा, लकड़ी पे बना रहे हैं। ये लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी हाँ, इधर से ही। अब दिखाते हैं। अब ये इसको कहते हैं पेड़ा चाना। ये कैसे बनाता है इसको? नाम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन। कह रहे हो सिंधी हो सर? जी जी। सपान भी था सिंधी। कहाँ जाओ? सिंधी जा। अच्छा, घनी दिहाड़ी मिलती तो दे जो है सर। असां तनख्वाह है। कितनी है? मेरी तनख्वाह है 20,000। 20,000। रहना खाना इन लोगों पे? जी हाँ। सही है। ये टोटली मैदा होता है ना? जी हाँ। अंदर रखिए। ये देखें जी, अब इसको ये काटेगा हसनैन भाई। अच्छा, ये किलो के हिसाब से देते हैं? जी सर। कितने में किलो? 400। 400। सही है, 400 में किलो। चलो भाई, ये देखें भाई कितना क्विक कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16। चल भाई निकल पहली फुर्सत में। ये देखें भाई, अब ये बस थोड़ी देर के अंदर तैयार। ये देखिए आग लकड़ियों की।